रामकुमार को ऐसा लग रहा था कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, जो उनके लिए बेहद दुखद और अंतिम फैसला लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो और उनकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई हो। लेकिन जब वह कार से उतरे और जो देखा, वह उनकी उम्मीदों से परे था। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा पाया। रामकुमार एक शांत और सुरक्षित इलाके में रहते थे, जहाँ सभी लोग उन्हें जानते थे और सम्मान करते थे। उनकी ज़िंदगी में कई दुखद घटनाएं घटी थी, खासकर पत्नी के गुजर जाने के बाद। अब उनका जीवन बहुत ही सामान्य और धीरे धीरे चल रहा था। हर दिन एक जैसा होता था। उन्होंने अपनी पत्नी की यादें अपने घर के हर कोने में सहेज रखी थी। उनके घर में हर चीज़ उनकी पत्नी की मौजूदगी का एहसास कराती थी। पर्दे, फर्नीचर और वह बगीचा जहाँ उनकी पत्नी ने बड़े प्यार से फूल लगाए थे। उन फूलों की खुशबू ने आज भी उनकी पत्नी की देखभाल की याद दिलाती थी। रामकुमार हर दिन अपनी पुरानी यादों के साथ जीते थे। वह रोज़ सुबह मोहल्ले में टहलते, पड़ोसियों से मिलते, बातें करते और सभी को मुस्कुराते हुए नमस्ते कहते। यह उनकी रोज़ की आदत थी, जो उन्हें अपने जीवन से जुड़े होने का एहसास दिलाती थी। भले ही वह अकेले थे, बाहर से उनकी ज़िंदगी भले ही शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से वह अपनी पुरानी यादों के सहारे जी रहे थे। उनके लिए यही यादें उनकी ताकत और साथी थी, जो उन्हें हर दिन का सामना करने का हौसला देती थी। रामकुमार के दिल में अपनी पत्नी की गहरी यादें थी, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हर दिन वह अपने घर के आंगन में बैठकर कॉफ़ी पीते थे, जैसा कि वह अपनी पत्नी के साथ किया करते थे। उनकी पत्नी सुबह की पहली कॉफ़ी बनाकर उन्हें देती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बाजार से लौटते समय उनके मन में अजीब बेचैनी थी और हाथ में थैला असामान्य रूप से भारी लग रहा था। हल्की सुबह की हवा, जो आमतौर पर सुकून देती थी, उस दिन बोझिल लग रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने दूर से काले धुएं का गुब्बारा उठते देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि धुआं उसी दिशा से उठ रहा था जहां उनका घर था। वह घबराकर तेजी कदमों से चलने लगे और फिर दौड़ने लगे। जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंचे, उनके मन की घबराहट बढ़ती गई। जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचे तो देखा उनका घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग में उनके जीवन की हर याद, हर सामान जल रहा था। रामकुमार बेबस खड़े थे और दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका घर, जो उनकी यादों से भरा था, राख में तब्दील हो चुका था। इस हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह केवल शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि उनके दिल में गहरी उदासी थी। उनका बड़ा बेटा मोहित और बहू प्रिया हर समय उनके साथ थे, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके दिल को दुख कम नहीं कर पा रहा था। वह घर, जो उनकी यादों का गवाह था, अब नहीं रहा। जब वह अस्पताल से लौटकर मोहित के घर आए, जहाँ वह पहले से रह रहे थे, तो उन्हें वहाँ अजनबी जैसा महसूस हुआ। प्रिया ने उनके लिए एक नया कमरा तैयार किया था, जिसमें नया बिस्तर और सुंदर पर्दे थे, ताकि वह आराम से रह सके। लेकिन उनके दिल का खालीपन इतना बड़ा था कि इन चीज़ों से कुछ नहीं बदला। समय के साथ रामकुमार खुद को सबसे दूर करने लगे। मोहित से उनकी बातचीत औपचारिक हो गई, बस हल्के फुल्के अभिवादन तक सीमित। प्रिया से भी उन्होंने दूरी बना ली थी। भले ही वह उनका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन कोई भी उनके अंदर की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था। जो घर के जलने के बाद आई थी, वह जहाँ भी जाते उनका दर्द उनके साथ रहता। हर दिन उन्हें अपने पुराने जीवन से और दूर ले जाता। मोहित के घर का हर कोना उन्हें याद दिलाता कि अब उनका खुद का कोई स्थान नहीं रहा। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखते, जहाँ मोहित का बगीचा हरा भरा था, लेकिन उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। फूलों के रंग और पक्षियों की आवाज़ अब उन्हें दूर और बेरंग लगते थे। वह बगीचा और घर अब उनका नहीं था। दिन बीतते रहे और रामकुमार के लिए हर दिन बस उन दर्दनाक यादों की कड़ी बन गया है। उन्होंने क्या खो दिया है। भविष्य अब उनके लिए एक बोझ जैसा लगने लगा था, धुंधला और अनिश्चित। एक शाम जब उन्होंने अपनी बहू प्रिया को बगीचों में पौधों को पानी देते देखा, तो उनके मन में एक विचार आया, जो कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। वह नहीं चाहते थे कि अपने बेटे मोहित और बहू प्रिया के लिए बोझ बने। भले ही उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन रामकुमार को यह महसूस होने लगा था कि उनकी उपस्थिति घर की दिनचर्या में एक रुकावट बन रही है। मोहित और प्रिया की अपनी एक अलग जिंदगी और दिनचर्या थी। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा
कि वह उनकी ज़िंदगी में एक बाहरी व्यक्ति बन गए हैं। आखिरकार एक दिन उन्होंने मजबूरी में एक निर्णय लिया और अपने बेटे मोहित को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने इस पर बहुत सोचा है और अब मुझे लगता है कि मेरे लिए वृद्धाश्रम जाना ही सही रहेगा। मोहित यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने पिता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा, आप हमारे लिए कभी बोझ नहीं थे। यह घर आपका है और यह हमेशा आपकी जगह है। प्रिया की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने यह सुना कि रामकुमार उनके जीवन से दूर जाना चाहते हैं। उनके लिए रामकुमार की उपस्थिति कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि एक आशीर्वाद थी। लेकिन रामकुमार का मन पहले ही बन चुका था। उन्हें लगने लगा था कि आत्मसम्मान और शांति पाने का एकमात्र तरीका यही है कि वह खुद को पीछे हटा ले और एक ऐसी जगह जाए जहाँ किसी और की ज़िंदगी में खलन ना डले। वृद्धाश्रम का विचार उनके लिए एक अजीब मिश्रण था। कुछ राहत का एहसास और गहरी उदासी। उन्हें यह सुकून था कि अब अपने बेटे और बहू के लिए बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अब उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी अजनबियों के बीच बितानी पड़ेगी, एक ऐसी जगह पर जो कभी उनका घर नहीं बन सकेगी। रातें अब लंबी और बेआराम हो गई थी। वह अक्सर सोचते रहते थे कि आगे क्या होगा। उन्हें डर था कि उनका नया जीवन एक ठंडे कमरे में बीतेगा जहाँ कुछ फर्नीचर होंगे और उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उनके पुराने जीवन और प्यारी यादों से जोड़ सके। लेकिन बोझ बनने का डर उनके अकेलेपन के दर्द से कहीं बड़ा था। फिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें जाना था। वह सुबह जल्दी उठ गए, भले ही पिछली रात ठीक से नहीं सो पाए थे। कांपते हाथों से उन्होंने अपना बचा हुआ सामान पुराने सूटकेस में रखना शुरू किया। अपनी पत्नी की एक तस्वीर, एक शर्ट जो वह खास मौके पर पहनते थे और एक छोटा फोटो एल्बम जिसे वो आग के मलबे से बचा पाए थे। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनके दिल में एक भारीपन था। मोहित और प्रिया दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे, अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मोहित की लाल आंखें उनके असली जज्बात बयां कर रही थी। मोहित ने उम्मीद भरे दिल से पूछा, पापा, क्या आप अब भी इस फैसले पर अटल है? प्रिया भी उनके पास खड़ी थी, अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके चेहरे का गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। रामकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हम सब के लिए बेहतर है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जानते थे कि उनके शब्द उनके अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं सकते। वृद्धाश्रम की ओर यात्रा शुरू करते ही गहरी चुप्पी छा गई। प्रिया ने माहौल को हल्का करने के लिए मौसम और छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन रामकुमार का ध्यान कहीं और ही था। उनका मन बार बार उनके पुराने घर और बीती हुई जिंदगी की यादों में डूबा जा रहा था। उन्हें लगने लगा कि जैसे उनकी पूरी दुनिया तेजी से बदल गई है, उनके अस्तित्व का हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा है, जैसे वह अपनी छाया बनते जा रहे हो। खिड़की के बाहर की दुनिया, जानी पहचानी सड़कें, घर और बगीचे, सब कुछ धुंधला और अजनबी लगने लगा। हर किलोमीटर के साथ उन्हें लग रहा था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी से और दूर होते जा रहे हैं और एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सामना करने से वह डर रहे थे। अचानक मोहित ने एक मोड़ लिया जो वृद्धाश्रम की ओर नहीं था। रामकुमार ने तुरंत सतर्क होकर कहा, यह सही रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने हल्की चिंता के साथ पूछा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पापा, एक आखिरी जगह है जहाँ हमें पहले जाना है, मोहित ने बिना उनकी ओर देखे कहा। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिससे आगे कोई सवाल पूछने की जगह नहीं बची। रामकुमार की बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। उनके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, यह दिखाते हुए कि उनके भीतर कितनी उथल फुथल मची हुई थी। उम्मीद और बेचैनी का यह तूफान उनके भीतर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह चुप रहे और खिड़की से बाहर देखते रहे, अपने विचारों को काबू में करने की कोशिश करते हुए। जैसे ही कार आगे बढ़ी, रामकुमार के मन में बार बार यह सवाल उठने लगा कि शायद मोहित और प्रिया ने उनके लिए कोई खास योजना बनाई हो। आसपास का दृश्य भी बदलने लगा। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर वे अब एक शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे जहां पेड़ पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके विचार अतीत की यादों और अनजाने भविष्य के डर के बीच भटक रहे थे। आखिर वे कहाँ जा रहे थे? क्या यह वास्तव में उनके जीवन का अंत था जैसा कि वह सोच रहे थे, या कुछ और हो सकता था जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था? गाड़ी चलते चलते अचानक मोहित ने एक ऐसी जगह पर गाड़ी रोकी जिसे देखते ही रामकुमार का दिल कांप उठा। यह वही जगह थी जहाँ कभी उनका घर खड़ा था। वह दृश्य देखकर पुरानी पीड़ा फिर से उभर आई, मानो वह घाव फिर से हरा हो गया हो।
उस आग, उस जलन और उस पल की यादें जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को आग की लपेटों में खोते हुए देखा था, उनके सामने ताज़ा हो गई। लेकिन जब वह गाड़ी से बाहर निकले तो उनकी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी जिसने उन्हें चौंका दिया। वहाँ जहाँ कभी सिर्फ एक राख और मलबा था, अब एक छोटा सा नया घर खड़ा था। रामकुमार हैरानी से मोहित और प्रिया की ओर देखने लगे, उनके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण पढ़ने की कोशिश करते हुए। दोनों की आंखों में उम्मीद और भावना थी। रामकुमार ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा यह क्या है? उनके चेहरे पर उलझन और आश्चर्य साफ झलक रहा था। मोहित ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ में गर्व और राहत थी। पापा, हम आपको अकेले वृद्धाश्रम नहीं जाने दे सकते थे। हम नहीं चाहते थे कि आप खुद को अकेला महसूस करें या यह सोचें कि आप हम पर बोझ है। इसलिए हम चाहते थे कि आप इस नए घर को देखें इससे पहले कि आप कोई आखिरी फैसला ले। प्रिया, जो उनके पास खड़ी थी, ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रामकुमार धीरे धीरे उस छोटे से नए घर की ओर बढ़े। उनके कदम कांप रहे थे। उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा। यह उनका पुराना घर तो नहीं था, लेकिन उसमें वही अपनापन और प्यार महसूस हो रहा था जो मोहित और प्रिया ने इसके हर हिस्से में डाला था। बगीचा छोटा था, लेकिन उसमें वही फूल लगे थे जो उनकी पत्नी को पसंद थे। खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी जो एक शांत माहौल बना रही थी। सामने बरामदे में वही झूला रखा था जिस पर वह सुबह की चाय का आनंद लिया करते थे। रामकुमार बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। उनके हाथ दीवारों और दरवाजों के फ्रेम को छूते हुए चले। घर का हर कोना जैसे एक नई शुरुआत की कहानी कह रहा था, लेकिन साथ ही बीते समय के प्रति सम्मान भी था। बैठक में उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर जो वह आग से बचा पाए थे, उसे बड़े प्यार से एक फूलदान के साथ मेज पर सजाया गया था। यह एक छोटा इशारा था, लेकिन रामकुमार के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था। चुप्पी को तोड़ते हुए मोहन ने कहा, हम जानते हैं कि जो आपने खोया है उसे कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जानें कि हमारे घर में हमेशा आपके लिए एक जगह है। यह घर आपका है पापा। आपको कहीं और अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहे तो। रामकुमार ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं पाए। उनके गले में गांठ थी जिससे उनकी सांसें रोक रखी थी। वह सारी उदासी, डर और अकेलापन जो उन्होंने आग के बाद महसूस किया था, उसी पल टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो उन्हें सबसे ज़्यादा डराता था वह आग नहीं थी, बल्कि यह डर था कि अब उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उनके सामने यह घर खड़ा था जो इस बात का सबूत है कि वह अकेले नहीं थे। उनका परिवार हमेशा उनके साथ था, उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार। मोहित और प्रिया वहीं खड़े थे, उन्हें सोचने के लिए वक्त देते हुए। वे जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वे चाहते थे कि उनके पिता यह समझे कि उन्हें सबसे कठिन रास्ता चुनने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी अभी भी उन्हें नए पल बनाने का मौका दे रही थी। बिना उनसे अलग हुए अब यह सवाल था कि रामकुमार क्या करेंगे। एक और वह अपने निर्णय पर अड़े थे कि वृद्धाश्रम जाना चाहते थे ताकि वह स्वतंत्रता पा सके, जो उन्हें लगता भी था कि उन्हें चाहिए। और दूसरी ओर उनके सामने एक नया विकल्प था, एक ऐसा घर जिसे उनके बेटे और बहू ने प्यार से बनाया था और जो कभी नहीं चाहते थे कि वह उनसे दूर जाए। आंखों में आंसू लिए रामकुमार को एहसास हुआ कि शायद उन्हें सबसे ज़्यादा जो चाहिए था वह अकेलापन नहीं था, बल्कि उनके परिवार की उपस्थिति थी। इस छोटे लेकिन अर्थपूर्ण घर में उन्हें एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी। शायद, सिर्फ शायद, उनका भविष्य उतना अंधकार में नहीं था जितना उन्हें सोचा था। रामकुमार कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे। जो उनके सामने था उसे समझने की कोशिश करते हुए आखिरकार मोहित ने फिर बोलना शुरू किया। पापा, मुझे पता है कि आपने अपना फैसला कर लिया था, लेकिन हम चाहते थे कि आप यह देखें इससे पहले कि आप आगे बढ़े। प्रिया, जो उनके पास खड़ी थी, के चेहरे पर उम्मीद और प्रोत्साहन के भाव थे। जैसे ही रामकुमार ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। यह कोई आलीशान घर नहीं था, लेकिन बहुत प्यार से सजाया गया था। दीवारें हल्के रंगों से रंगी हुई थी। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी रखी थी जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। रसोई से ताज़ी बनी कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पुराने घर की आत्मा को फिर से जिंदा किया गया हो, एक नए रूप में। लेकिन उसी गर्मजोशी के साथ प्रिया ने धीरे धीरे कहा,
हम जानते हैं कि आपका पुराना घर वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम चाहते थे कि आपको एक नई शुरुआत मिले, एक ऐसा घर जो आपको फिर से घर जैसा महसूस कराए। रामकुमार धीरे धीरे घर के कमरों से गुजरे, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। हर चीज़ उन्हें पुराने घर की याद दिला रही थी। उनका शयन कक्ष साधारण था, लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई थी। बिस्तर के पास उनकी पत्नी की तस्वीर रखी थी। तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? उन्होंने आखिरकार अपने बेटे मोहित से पूछा। उनकी आवाज़ में भावनाओं का कंपन था। मोहित ने प्यार से कहा, पापा, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। हम जानते हैं कि आप अपनी आज़ादी को कितना पसंद करते हैं। ये घर आपके लिए है ताकि आप अपनी जगह बना सके, लेकिन हमसे दूर हुए बिना हम चाहते थे कि आप यहाँ अपने घर जैसा महसूस करें। अकेलापन महसूस किए बिना प्रिया पास आई और बोली, यहाँ आप बगीचा देख सकते हैं, अपनी कॉफ़ी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से दिन बिता सकते हैं, लेकिन हम भी पास रहेंगे ताकि अगर आपको कभी कुछ चाहिए हो तो हम साथ हो। आप कभी भी बोझ नहीं थे और ना होंगे। प्रिया की यह बात सुनकर रामकुमार के दिल का बोझ हल्का हो गया। वे महसूस करने लगे कि उनके बेटे और बहू ने उनके लिए बहुत प्यार और देखभाल से यह सब किया था। उन्होंने घर के पीछे बने बगीचे को देखा, जहाँ फूलों को लगाने की तैयारी थी। यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक नए शुरुआत का मौका था, जिसमें उनकी आज़ादी भी थी और परिवार का साथ भी। रामकुमार ने धीरे धीरे इस नई दिनचर्या में खुद को ढालना शुरू कर दिया। अब उनके लिए दिन की शुरुआत ताज़ी कॉफ़ी, बगीचे की हल्की हवा और धूप के साथ होने लगी, जिससे उन्हें शांति महसूस होती। वे बागवानी करने लगे, मिट्टी में काम करते, पौधों को पानी देते और फूलों को खिलते हुए देखते। मोहित और प्रिया ने उनके जीवन में संतुलन बनाए रखा। वे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते थे, लेकिन उनकी आज़ादी का भी सम्मान करते। अब उनके बीच सिर्फ प्यार और अपनापन था। रामकुमार, जो पहले खुद को बोझ मानते थे, अब परिवार का एक सक्रिय हिस्सा बन गए थे। पिता और बेटे के रिश्ते में फिर से नज़दीकी आ गई थी। जैसे उनके बगीचे में फूल खिल रहे थे। एक रात जब वे साथ में खाना खा रहे थे, रामकुमार ने मोहित और प्रिया की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया, बल्कि वो एहसास दिया जो मैंने खो दिया था। यह अब मेरा घर है। प्रिया मुस्कुराई और कहा, हमें खुशी है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर हमेशा आपका रहेगा। मोहित ने भी प्यार से कहा, पापा, हम कभी अकेले नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। कई महीनों के बाद रामकुमार ने पहली बार खुद को पूरी तरह से शांत और हल्का महसूस किया। आग लगने के बाद से वह जो बोझ महसूस कर रहे थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उन रिश्तों से बनता है जो हमें अपने अपनों से जोड़ती है। जो अपनापन उन्होंने खो दिया था, वह अब एक नए और मजबूत रूप में उनके सामने था। उनकी जिंदगी जो पहले अतीत की यादों में उलझी थी, अब नए अवसरों के लिए खुल चुकी थी। वे अब भविष्य का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रामकुमार को अपने जीवन में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ, जो आशा और प्यार से भरी थी। जब से वह नए घर में आए थे, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मोहित और प्रिया ने उनके लिए जो जगह तैयार की थी, वह सिर्फ एक छत नहीं थी, बल्कि उनके परिवार के प्यार और मजबूत रिश्तों का प्रतीक बन गई थी। यह वह जगह थी जहाँ वे बिना किसी अपराध बोध या बोझ महसूस किए सम्मान और आज़ादी के साथ जी सकते थे। अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि वह इस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब समय के साथ उनका रिश्ता मोहित और प्रिया के साथ और मजबूत होता गया। हर रोज़ साथ में बिताया समय और बातचीत ने उनके रिश्तों को और गहरा कर दिया। अब उनके बीच कोई दूरी या अलगाव नहीं था। रामकुमार अब सिर्फ उस घर में नहीं रहते थे, बल्कि अपने बेटे और बहू की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे। रामकुमार को आखिरकार वह प्यार मिला जिसे खोने का डर उन्हें हमेशा था। उनका बगीचा जो अब पूरी तरह खिल चुका था, उनकी जिंदगी के नए दौर का प्रतीक था। हर पौधा और फूल यह बताता था कि जीवन चलता रहता है और दुख के बाद भी नई शुरुआत आती है। अब रामकुमार न केवल अपने आसपास बदलाव देख रहे थे, बल्कि खुद के अंदर भी वो जो पहले खोया हुआ महसूस करते थे, अब अपने परिवार से पहले से कहीं ज़्यादा जुड़े और खुश थे। एक शांत रविवार की सुबह जब वे बगीचे में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, उन्होंने मोहित और प्रिया की ओर देखा और मुस्कुरा रहे थे, और रामकुमार जी के दिल में आभार की गहरी भावना उठी। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैंने सोचा था कि सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुम दोनों ने मुझे दिखाया
कि असली घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि वह है जहाँ प्यार और समर्थन मिलता है, सबसे बढ़कर जहाँ परिवार होता है। प्रिया ने भावनाओं से भरी आंखों से उन्हें गले लगा लिया और मोहित ने उनके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, वह हमेशा आपके साथ रहेंगे पापा, यह तो बस शुरुआत है, हम और भी यादें बनाएंगे। उनके इन शब्दों ने रामकुमार के दिल को असीम शांति दी। अब उन्हें समझ आ गया था कि आग ने भले उनका पुराना घर जला दिया हो, लेकिन असली मायने प्यार और परिवार सम्मान के होते हैं। ये चीज़ें और भी मजबूत हो चुकी थी। हर दिन उनके बगीचे में फूलों की तरह उनकी ज़िंदगी भी खिलती गई। हर नया दिन मोहित और प्रिया के साथ बिताए गए अनमोल पलों का वादा लगता था। अब रामकुमार यह समझ चुके थे कि उनकी ज़िंदगी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। रामकुमार ने वह पाया जिसे खो दिया था। यह सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक सच्चा घर था जो प्यार, सम्मान और परिवार के अटूट बंधन पर बना था। अब उन्हें पूरी तरह से शांति महसूस हुई, यह जानकर कि उनका असली घर ईंटों और दीवारों से नहीं बल्कि उनके अपनों के प्यार से बना है। ऐसी और भी दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आप देखेंगे कि मुश्किल हालात में भी प्यार और परिवार का साथ कैसे ताकत बना देता है। तो दोस्तों, हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।